नमस्कार। कभी सोचा है हमारी रसोई का जो सबसे आम लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है यानी कि प्याज, वो आखिर आता कहाँ से है? तो आज हम इसी प्याज के खेत से लेकर हमारी थाली तक के अनोखे सफर की कहानी को जानेंगे। तो सवाल यही है, हमारी थाली का प्याज आखिर आता कहाँ से है? सुनने में ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही ज्यादा दिलचस्प है। ये कहानी है मेहनत की, उम्मीदों की और एक पूरे परिवार के साथ की। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हम मिलेंगे प्रेरणा और उसके परिवार से। इन्होंने इस साल अपने छोटे से खेत में प्याज उगाने का फैसला किया है। तो चलिए उन्हीं के नजरिए से इस पूरे सफर को देखते हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव है प्याज की कहानी, सीधे प्रेरणा की जुबानी। प्रेरणा बताती है कि उसके लिए खेत सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, वो तो उसका पूरा परिवार है। मतलब वहां उसके माता पिता, चाचा चाची सब के सब मिलकर मेहनत करते हैं। और सच कहूं तो यही तो है भारतीय खेती की असली खूबसूरती। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जमीन में पहला कदम। तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाया जाता है ताकि जड़ों को फैलने के लिए बढ़िया जगह मिले। फिर उसमें गोबर की खाद डाली जाती है ताकि मिट्टी को पोषण मिले। इसके बाद बीजों को सीधा खेत में नहीं, बल्कि पहले एक छोटी सी नर्सरी में उगाते हैं। और जब ये नन्हे नन्हे पौधे थोड़े मजबूत हो जाते हैं ना, तब जाकर उन्हें बड़े खेत में एक एक करके लगाया जाता है। ठीक है, पौधे लग गए। अब आता है तीसरा पड़ाव, पौधों की देखभाल। अब देखिए, प्याज के पौधों के साथ साथ ना कुछ अनचाहे मेहमान, कह लीजिए दुश्मन भी बड़े होते हैं। प्रेरणा की माँ इन्हें खरपतवार कहती हैं। ये वो जिद्दी पौधे होते हैं जो बिना बुलाए ही फसल का हिस्सा बनने चले आते हैं। पर सवाल ये है कि इन खरपतवारों को हटाना इतना जरूरी क्यों है? भाई बात सीधी सी है, अगर इन्हें नहीं निकाला गया तो ये प्याज के हिस्से का सारा खाना पानी खुद ही खींच लेंगे और नतीजा पूरी की पूरी फसल कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए ये निराई गुड़ाई का काम सबसे जरूरी कामों में से एक माना जाता है। और अब आता है वो वक्त जिसका सबको इंतजार रहता है, चौथा पड़ाव, फसल काटने का समय। और ये सबसे जरूरी काम है। ये वो पल है जिस पर महीनों की मेहनत का पूरा नतीजा टिका होता है। जैसा कि प्रेरणा के पिताजी कहते हैं, अगर प्याज सही समय पर नहीं निकाले गए तो वो जमीन के अंदर ही सड़ जाएंगे और हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सोचिए, यही वजह है कि इस काम में एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा परिवार एक साथ खेत में उतरता है, क्योंकि यहाँ हर एक हाथ कीमती है। फसल कट गई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब शुरू होता है 5वां पड़ाव, खेत से मंडी तक का सफर। तो खेत से निकलने के बाद क्या होता है? सबसे पहले प्याज को लगभग 1 हफ्ते तक किसी छायादार जगह पर सुखाया जाता है ताकि उसकी सारी नमी निकल जाए। जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तब उन्हें बोरियों में भरा जाता है और फिर अगले दिन पिताजी ट्रैक्टर पर इन बोरियों को लादकर मंडी के लिए निकल पड़ते हैं। और जरा ये सोचिए, जब प्रेरणा और उसका भाई स्कूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें अपने पिताजी उस भीड़ भाड़ वाली मंडी में दिखते हैं। वो अपनी मेहनत का फल बेच रहे होते हैं। ये एक ऐसा पल है जो उन्हें बचपन से ही सिखाता है कि उनकी थाली में जो खाना आता है ना, उसके पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है। अच्छा, प्याज के बारे में कुछ मजेदार बातें भी जान लेते हैं। पता है, भारत में प्याज साल में 2 बार उगाया जाता है, एक रबी के मौसम में और दूसरा खरीफ में। और हाँ, ये सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं है, सेहत के लिए भी एकदम कमाल की चीज है। इसमें विटामिन सी और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। तो ये तो हुई प्याज की कहानी। पर एक सवाल मन में आता है, क्या हर फसल की कहानी ऐसी ही होती है? चलिए इसे समझने के लिए धान और गेहूं से इसकी तुलना करके देखते हैं। यहाँ पर ना पारंपरिक और आधुनिक खेती का फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है धान, जिसे आज भी कई जगहों पर हाथों से लकड़ी के पट्टे पर पीट पीट कर दानों को अलग किया जाता है। जाहिर है इसमें मेहनत बहुत लगती है। वहीं दूसरी तरफ है गेहूं, जिसके लिए अब थ्रेशर मशीनें आ गई हैं जो घंटों का काम मिनटों में निपटा देती हैं। तो ये ठीक खेत से लेकर हमारी थाली तक प्याज के पहुंचने की कहानी। ये कहानी है मेहनत की, धैर्य की और एक परिवार के प्यार और साथ की।
अगली बार जब थाली में प्याज दिखे तो शायद एक पल के लिए उस किसान परिवार के बारे में सोचा जा सकता है जिसकी महीनों की मेहनत हमारे खाने का स्वाद बढ़ा रही है। खेत से थाली तक का ये सफ़र जानने के बाद क्या अब उस प्याज को उसी नज़र से देखा जाएगा?